क्योंकि आप खुद विटनेस है जेपी आंदोलन के, तो क्योंकि उसका एक बड़ा ऐसा चेहरा, आखिरी चेहरा अब लोग कह रहे हैं जेपी आंदोलन को, और मामला यहीं पर उनके साथ में यहाँ पे एक अंतिम अध्याय की तरह इस तरह से खत्म हो रहा है। मुझे लगता नहीं है, मैं पता नहीं क्यों अभी भी ऐसा लगता है मुझे कि नीतीश कुमार के मन में कोई चीज जरूर है, कोई न कोई रोड मैप उन्होंने बना रखा है, कोई न कोई रास्ता तय कर रखा है कि जनता दल यू खत्म ना होने पाए। और जो वहां पर सामाजिक न्याय और जेपी मूवमेंट की जो लड़ाई से जो एक नेतृत्व उभरा है, या उससे जो वहां नई राजनीति शुरू हुई है, वो राजनीति अचानक ही ढेर ना हो जाए, और वो राजनीति कमंडल के हाथों में न चली जाए, और वो राजनीति हिंदू मुस्लिम की दंगाई राजनीति में न चली जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। खबर यह है कि जिस तरह से बिहार में अचानक से परिस्थितियां बदली हैं, उसके बाद क्या होगा। यहाँ पर निशान जो है नीतीश कुमार के बेटे, वो ये कहते हैं कि मेरा क्या होगा। राज्य के लोग कह रहे हैं हमारा क्या होगा। पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं हमारा क्या होगा। मतलब नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से नीतीश कुमार का क्या होगा, ये भी समझ में अभी लोगों को नहीं आ रहा है। तो ये एक ऐसी गले की हड्डी बन चुकी है कि इस राजनीतिक चाल का जवाब नहीं मिल रहा है। हाँ, इसमें सीधा सीधा पूरा बड़ा फायदा जो है वो बीजेपी का है। यहाँ तक कि कई लोग की तो ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं बिहार से, जो ये कह रहे हैं कि भले ही राज्यसभा चले जाए नीतीश कुमार, लेकिन बीजेपी को फुल गेम खेलने के लिए पूरा ग्राउंड नहीं देंगे बिहार में, ऐसा मुमकिन नहीं होगा। तो नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत, जो कि राजनीति से बिल्कुल दूर रहा करते थे, नीतीश कुमार की खुद की आइडियोलॉजी के चलते ये तमाम चीजें सामने रही हैं। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहे हैं कि उनके खुद के बेटे भी ये कह रहे हैं कि भाई मेरा क्या होगा, और ये लाइन इस तरह से चर्चा में चल रही है जिसका कोई जवाब समझ में नहीं आ रहा है। तो आइए चर्चा करते हैं डॉक्टर सीपी राय जी से। सर से बात करके इस बात को समझेंगे कि आखिरकार ये राजनीति का गेम किस तरफ मूव कर रहा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। सर, जब शुरुआत में राज्यसभा के लिए निशांत कुमार का नाम चल रहा था, तो अचानक आखिरी समय में नीतीश कुमार कैसे मैदान में आ गए। तो बेटे को राज्यसभा भेजते भेजते वो खुद, उनका नाम क्यों आ गया, जबकि वो तो खुद भी खुश नहीं होंगे, मुख्यमंत्री से राज्यसभा सदस्य। मैं बिल्कुल ये मानने को तैयार नहीं हूं कि नीतीश कुमार बिना किसी दबाव के या बिना किसी मजबूरी के राज्यसभा में गए हैं। नीतीश कुमार के नाम पर एक जो बयान भी जारी किया गया है, नीतीश कुमार को जानने वाले लोगों का कहना है कि वो बयान, वो शब्द, वो भाषा उनकी है ही नहीं, वो उनसे उनके हैंडल पर पेश करा दी गई है। उसके बाद बिहार बड़ी अनिश्चितता में आ गया है। दरअसल पिछले 20 साल से नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री हैं, और नीतीश कुमार का कद बिहार में सबसे ऊपर हो चुका है। एक जमाने में लालू यादव जी की जो पोजीशन हुआ करती थी कि वो सबसे बड़े लीडर हुआ करते थे और उनके नाम पर चीजें बिहार में चलती थी, इन 20 सालों में वो स्थिति, लालू यादव जी जेल चले गए, बीमार हो गए, कमजोर हो गए, और जो परिस्थितियां उनके साथ हुई, वो परिस्थितियां अब वो नीतीश कुमार के साथ आ गई। नीतीश कुमार जी पूरे बिहार का नेता है। ये भी सच है कि नीतीश कुमार ने काम करके दिखाया है, और नीतीश कुमार की वाहवाही बिहार का हर आदमी करता है। विशेष तौर पर महिला वर्ग वहां नीतीश कुमार की बहुत बड़ी प्रशंसक है। शराबबंदी के कारण और बहुत सारी योजनाओं के कारण, गांव से लेके तमाम सड़कें जो बनाई उन्होंने, कानून व्यवस्था जो ठीक की, तो नीतीश कुमार का तारीफ के काबिल है। नीतीश कुमार एक ऊंचे कद के नेता बन चुके हैं जिसका कोई मुकाबला बिहार में फिलहाल भी नहीं है। अचानक नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद आप महसूस कर रही होंगी एक पत्रकार के रूप में कि एक वैक्यूम दिखलाई पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सन्नाटा सा हो गया हो। और मुझे लगता है बीजेपी ने गेम तो चल दिया नीतीश कुमार के कुछ लोगों को मिला के, क्योंकि नीतीश कुमार के लोगों पर आरोप बहुत लग रहे हैं, वो लल्लन हो या वो संजय झा हो, इन सब लोगों पर आरोप लग रहे हैं कि इन लोगों ने साजिश किया नीतीश कुमार के खिलाफ और बीजेपी के साथ मिलकर के गेम खेला है। और उसकी नाराजगी पूरे बिहार में, कल जब से नीतीश कुमार की घोषणा हुई कि वो राज्यसभा में जाएंगे, पूरे बिहार में जगह जगह धरना प्रदर्शन और तमाम चीजें होने लगी, तोड़फोड़ भी हुई कई जगह पर। नीतीश कुमार के घर को घेर लिया गया, उनके यहाँ आना जाना बंद कर दिया गया, पुलिस का इस्तेमाल करना पड़ा उनको बाहर ले जाने के लिए, विधानसभा ले जाने के लिए। ये सारे हालात हैं। अगर चीजें बड़ी स्मूथ रही होती तो अब तक बीजेपी की तरफ से किसी मुख्यमंत्री का नाम भी आ गया होता और उसका समय भी अनाउंस हो गया होता कि बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनेगा। मुझे अगर सही सही जानकारी है, बिहार में बहुत लोगों को जानता हूं मैं और बातें होती रहती हैं, अगर मेरी जानकारी सही है तो आज जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं, इस वक्त शायद बिहार में मुख्यमंत्री के आवास पर नीतीश कुमार के सारे विधायक, सारे सांसद और सारे प्रोमिनेंट जितने बड़े नेता हैं, उन सब लोगों की एक मिलीजुली शायद बैठक हो रही है, या समझ लीजिए राष्ट्रीय परिषद समझ लीजिए, उसकी इस वक्त एक बैठक चल रही होगी अगर जानकारी मेरी सही है तो। इस बैठक में यह भी फैसला होना है संभवतः कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन रहेगा। नीतीश कुमार जी कंटिन्यू करेंगे या कोई नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा,
क्या उसको लोग स्वीकार करेंगे, और भविष्य की प्लानिंग पर भी चर्चा होगी। जो मुझे जानकारी मिली है बिहार के लोगों के द्वारा कि वहां पर शायद ऐसा कुछ बन रहा है कि सारे बिहार के जो नीतीश की पार्टी के नेता है, विधायक है, ये सब लोग वो एक मत होकर के नितांत को अपना नेता चुनने के रास्ते पर चल पड़े हैं कि वो नितांत के अलावा बाकी किसी को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और नीतीश कुमार के बेटे को शायद वो लोग अपना नेता चुन लेंगे विधानमंडल दल का, और ये कहेंगे कि या तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री कंटिन्यू करें और या फिर नित्यानंद कुमार को मुख्यमंत्री बनाएं, और उनके अलावा कोई मंजूर नहीं है। एक चीज मैं विनीता देख रहा हूँ, लेकिन इसे क्या अमित शाह होने देंगे? क्योंकि अभी नीतीश कुमार का सीधा सीधा पूरा वोट बैंक और उसकी लेगेसी सीधा निशांत के पास शिफ्ट हो जाती है ऐसी सिचुएशन। उसकी मैं चर्चा कर रहा था। दरअसल मैं उत्तर प्रदेश में भी देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी नीतीश कुमार की जो बिरादरी के लोग हैं वो अपने को बड़ा हर्ट महसूस कर रहे हैं, और वो बिरादरी यहाँ पर भी यादव के बाद दूसरी सबसे बड़ी पिछड़े वर्ग की बिरादरी है और मजबूत बिरादरी है नीतीश कुमार की बिरादरी। यद्यप उसी बिरादरी का बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बना लिया है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बन जरूर गए, पर अभी तक उनका व्यक्तित्व एक नेता वाला नहीं बन पाया। वो अपनी बिरादरी के पूरे उत्तर प्रदेश के नेता नहीं बन पाए। यहाँ अलग अलग क्षेत्र में उनकी बिरादरी में अलग अलग लोग नेता है, 3-4 क्षेत्रों में बटा हुआ है उनकी बिरादरी उत्तर प्रदेश में, हर क्षेत्र का एक अलग नेता है। तो अभी वो पूरे बिरादरी के नेता नहीं बन पाए, और यहाँ पर जो पूरी कुर्मी बिरादरी है, कोयरी बिरादरी है उत्तर प्रदेश की, उसको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को डिस किया है, उनको दबाव डाला या उनको ब्लैकमेल किया है और उनको ब्लैकमेल करके हटाया। नीतीश कुमार अपनी बिरादरी के लिए प्राइड है, वो उनके लिए एक आत्मगौरव का नाम है, उनका नाम कुर्मी बिरादरी के लिए। तो ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए कि बिहार में खेल करें ये, और उसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश की भी जो पूरी कुर्मी बिरादरी है वो सूधी उलट करके बदला लेने पर उतारू हो जाए। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव पहले आने वाला है और उस चुनाव में उनको आफत दिखाई पड़ रही है। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दबाजी में नहीं होगी। हो सकता है कि कुछ दिन और जदयू का ही मुख्यमंत्री बना करके काम चलाने की कोशिश करे, कि धीरे धीरे नीतीश कुमार जी को दिल्ली में किसी तरह एडजस्ट करे, कोई बड़ा पद दे। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री भी बनाया जा सकता है बिना विभाग का, और जिससे कि उनका एक कद काठी बड़ी बनी रहे, विभाग को न दिया जाए, या दिया भी जाए तो साथ में मिनिस्टर दे दिया जो काम चलाता रहे उनका। सर, मुख्यमंत्री का पद तो दे नहीं रहे, प्रधानमंत्री का पद कैसे दे देंगे? नहीं, उप प्रधानमंत्री बनाने की कुछ लोग बात कर रहे हैं कि उसके बहाने पूरे देश में जो कुर्मी बिरादरी है उसको खुश करना, उसके वोट बैंक को हासिल करना, उसका फायदा उठाने की कोशिश बीजेपी कर सकती है। ऐसी संभावना लोग व्यक्त कर रहे हैं। अभी ये संभावनाओं के खेल हैं, राजनीति तो वैसे भी संभावनाओं का खेल होता है, उसमें निश्चितता कुछ होती नहीं है। अभी जो ये 5 बजे वाली मीटिंग अगर सचमुच हो रही है नीतीश कुमार की, आप चेक कर लीजिएगा, तो इस मीटिंग के समाप्त होने के बाद और आज के अपने अगले 2-3-4 घंटे जो होंगे बड़े महत्वपूर्ण होंगे। उससे इंडिकेशन जाएगा कि सचमुच नीतीश कुमार का खेल क्या है। क्योंकि नीतीश कुमार को मैं ये मानने को तैयार नहीं कि उन्होंने कोई कच्ची गोली खेली है और वो मजबूर आदमी हो जाएंगे, मजबूर होकर के कुछ कर देंगे, ऐसा भी मुझे नहीं लगता। अगर उन्होंने इस्तीफा देने का मन बनाया है तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई गेम प्लान होगा। और एक पहली बात तो यह है कि नीतीश कुमार और लालू यादव जी का जो मेरे जानकारी में है, इन लोगों की आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और अंडरस्टैंडिंग यह है कि बिहार में जो पिछड़े वर्ग की राजनीति लंबे अरसे चल रही है और नेतृत्व पिछड़े वर्गों के हाथ में है, तो इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग यह है कि हमारा ये नेतृत्व चाहे आपके पास हो चाहे मेरे पास हो, लेकिन पिछड़े वर्ग के का ही नेतृत्व रहना चाहिए, किसी और में से घुसने का मौका नहीं मिलना चाहिए। एक दूसरा संकट और है भारतीय जनता पार्टी के सामने कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बहुत बड़े कद का नेता नहीं है। वो बहुत बड़ा संकट उनके पास है, जो उतने बड़े कद का नेता हो कि नीतीश जी को रिप्लेस कर सके या उसके आने के बाद अचानक वहां का माहौल बदल जाए। आप महसूस कर रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में और राजस्थान में जो मुख्यमंत्री बनाए गए वो आज इतने दिन मुख्यमंत्री बने हो गए, लेकिन अभी तक वो लीडरशिप स्थापित अपनी नहीं कर पाए। अभी भी वहां पर जो साख है वो वसुंधरा राजे की है या चौहान साहब की है या जो पुराने इनके नेता रमन सिंह थे उन लोगों की। जो मजबूत स्थिति आज भी उन लोगों की है वो मुख्यमंत्री बना देने के बावजूद भी नए लोगों की आज तक नहीं हो पाई। ये संकट बीजेपी के सामने कई जगह आने वाला और आने वाले चुनाव में इसके परिणाम शायद बीजेपी को भुगतने पड़ेंगे। तो बिहार में भी परिस्थिति अटक गई है। नीतीश कुमार जी खुद कुछ सोच समझ करके उन्होंने कुछ किया है कि अब रिटायरमेंट का टाइम आ गया तो लड़के को एस्टेब्लिश करें और जनता दल यू खत्म ना हो जाए। ये भी एक बड़ा मुद्दा नीतीश कुमार के मन में जरूर होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं आपसे जिक्र करना चाहती थी, क्योंकि आप खुद विटनेस है जेपी आंदोलन के, तो क्योंकि उसका एक बड़ा ऐसा चेहरा, आखिरी चेहरा आप लोग कह रहे हैं जेपी आंदोलन का, और मामला यहीं पर उनके साथ में यहाँ पे एक अंतिम अध्याय की तरह इस तरह से खत्म हो रहा है। मुझे लगता नहीं है, मैं पता नहीं क्यों अभी भी ऐसा लगता है मुझे कि नीतीश कुमार के मन में कोई चीज जरूर है, कोई न कोई रोड मैप उन्होंने बना रखा है, कोई न कोई रास्ता तय कर रखा है कि जनता दल यू खत्म ना होने पाए। और जो वहां पर सामाजिक न्याय और जेपी मूवमेंट की जो लड़ाई से जो एक नेतृत्व उभरा है या उससे जो वहां नई राजनीति शुरू हुई है,
वो राजनीति अचानक ही ढेर ना हो जाए और वो राजनीति कमंडल के हाथों में न चली जाए और वो राजनीति हिंदू मुस्लिम की दंगाई राजनीति में न चली जाए। उसका कुछ न कुछ प्लान नीतीश कुमार के दिमाग में जरूर होगा। इसीलिए मैंने कहा कि आज की बैठक जरा देख लिया जाए। अगर उनकी बैठक आज सचमुच हो रही है जो मेरी जानकारी में है, तो उस बैठक का परिणाम देख लिया जाए और उस परिणाम से निश्चित तौर पर हमको इंडिकेशन मिल जाएंगे कि बिहार में सचमुच क्या होने जा रहा है, नीतीश कुमार जी खुद क्या करने जा रहे हैं। और निशांत, अगर सचमुच लीडर चुन लिए जाते हैं तो चूंकि वो नीतीश कुमार के बेटे, जैसे मुलायम सिंह जी के यहाँ अखिलेश यादव लीडर चुन लिए गए, मुख्यमंत्री बन गए, तो आज वो देश के बड़े नेता है आज वो, और उन्होंने अपनी पूरी पार्टी को संभाल रखा, पूरी पार्टी एकजुट होकर उनके पीछे खड़ी हुई है। तो हो सकता है कि निशांत कुमार को भी अगर विधानमंडल का नेता चुन लिया जाए और यह शर्त लगा दिया जाए कि अब निशांत मुख्यमंत्री बनेंगे, तो निशांत के मुख्यमंत्री को इनकार कर पाना भारतीय जनता पार्टी के मुझे नहीं लगता कि बहुत आसान होगा, क्योंकि एक मैसेज जा चुका है कि एकमात्र कुर्मी नेता इतना बड़ा देश का था और उसको डिच कर दिया है बीजेपी ने और ब्लैकमेल करके या दबाव करके उनको हटा दिया है। ये मैसेज उत्तर प्रदेश से बिहार से लेकर उन तमाम जगह जहां कुर्मी बिरादरी रहती है सब जगह चला गया है और सब जगह बीजेपी इसका नुकसान उठाने का हिम्मत कर पाएगी ऐसा मुझे लगता नहीं है। मुझे लगता है कि अगर निशांत वाली बात मेरी सही है जानकारी अगर कि सर्वसम्मति से, क्योंकि उनके नाम पर सर्वसम्मति का सवाल भी नहीं, कोई और नेता के नाम पर सर्वसम्मति नहीं होगी, बल्कि संजय झा वगैरह के साथ वहां हो सकता है दुर्व्यवहार भी हो जाए वहां पर और लल्लन के साथ, लेकिन निशांत का जब नाम आएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी राष्ट्रीय कार्य समिति एकजुट होकर के उनके पक्ष में हाथ उठा देगी और अचानक जनता दल यूनाइट होकर के एक पार्टी के रूप में फिर दिखने लगेगा और ऊपर से नीतीश कुमार का नेतृत्व बना रहेगा। ये भी हो सकता है नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे और निशांत कुमार अब संजय झा की जगह वो कार्यकारी अध्यक्ष भी और प्लस मुख्यमंत्री बन जाए, या जो परिस्थितियां आती हैं ये आने वाले मुझे लगता है कि 8-10 घंटे में क्लियर हो जाएगा। जी विनीता जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।